हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि आपका 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और फर्स्ट में आपका पेपर यदि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम वायरल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और एक पेन और कलम निकाल करके रख लीजिए, और जैसे जैसे मैं बताते चलता हूँ आप लोग नोट करके एग्जाम में जा करके लिख देना। उससे पहले जान लीजिए विषय कोड वगैरह आपका 322 रहेगा और प्रश्न पुस्तिका जो आपका रहेगा वह ए रहेगा, ठीक है ना। तो पूरा ओरिजिनल पेपर है, चलिए हम आपको बता देते हैं, आप देख लीजिएगा। आपका प्रश्न वगैरह जो मिलेगा आपको टोटल चीज़ आपको समझा देते हैं पहले। तो देखिएगा खंड ब में यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको कितना मिलने वाला है, तो 100 ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। जिसमें से मात्र आपको कितना बनाना है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, यानी कि 100 मिलेगा, 50 बनाना है। तो चलिए सीधे सीधे बढ़ते हैं आगे। और देखिए पहला क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो देखो पहला क्वेश्चन का ना उत्तर आप लोग नोट कर लेना। इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1970 के दशक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 2 नंबर क्वेश्चन जैसे पूछा, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, भारतीय क्रांति दल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि भारत में अधिकार सुधार कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 1991 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश का राजनीतिक दल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 5 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकार किया गया था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 24 जनवरी 1949 ईस्वी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णित है। तो इसका राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पूछा गया जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो इसका राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, संसदीय हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संवैधानिक होगा। 11 नंबर पूछा गया भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभाग्य का प्रावधान है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 61 में। अगले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि लोकसभा का उच्चतम पदाधिकारी कौन होता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्पीकर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जो है ना धन विधेयक का प्रावधान है। तो 14 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अनुच्छेद होगा 100। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पूछा गया लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 512 हो सकता है। अगली क्वेश्चन नंबर पूछा गया 16 की द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किस शासन प्रणाली का आवश्यक है। तो देखो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि संघीय प्रणाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूछा गया न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का ना नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, उच्च न्यायालय हो जाएगा। दोस्तों 16 का आप लोग देख लेना, 16 का मैंने शायद संघीय प्रणाली नहीं बताया था, तो संघीय प्रणाली होगा। 16 नंबर आप लोग देख लेना, 16 का सी बिल्कुल। देखिए अगली क्वेश्चन है 18 नंबर पूछा गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर 18 का ना ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखना जल्दी से कि 19 नंबर है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महान्यायवादी। अगली क्वेश्चन 20 नंबर है कि एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का जो ना अर्थव्यवस्थात्मक कहा है। तो देखो इसका राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि केसी क्या हो जाएगा, द्वियर। अगली क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर पूछा गया कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 74वां में। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 23 का ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड रिपन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 24, क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष जो ना आपातकाल लगाया गया था। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1975 ईस्वी। अगली क्वेश्चन पूछा गया 26 नंबर, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन मुकदमे में किया जाता है किस प्रकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशवानंद भारती मुकदमा में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संविधान 42 का संशोधन किसके शासनकाल में किया गया था। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पूछा गया, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर 28 का ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दाइशी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखा ना, किस वर्ष जो ना राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया था। तो देखो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 1953 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर पूछा गया, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि EMS। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो इसका राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संवैधानिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान के किस अनुच्छेद में जो ना वित्तीय आपातकाल प्रावधान किया गया था। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 360 में। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी को समाप्त किया जाए। तो देखो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर पूछा गया, भारत में एकल नागरिक किस देश में लिया गया था। तो देखो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जर्मनी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखना ना, किस देश में जो है ना और लिखित संविधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर क्या। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग यहाँ पर 37 नंबर है, पूछा गया राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मैंने 36 का क्या बताया था, ऑप्शन नंबर ए बताया था कि 36 का देखना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी बताया था ना मैंने 36 का, आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के किस भाषा का जो है ना भाषा को राजभाषा दर्जा दिया गया है। तो 38 का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, हिंदी का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर पूछा गया कि किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था पंचशील का उल्लंघन करके। ठीक है ना, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी। 41 नंबर आप लोग देखना, 41 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला कौन थी। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। 42 नंबर देखना, पूछा गया कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर पूछा गया, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ था। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर पूछा गया, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बिहार में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है। तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया था, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। आगे है 45 नंबर पूछा गया, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है। तो देखो इसका राइट आंसर 45 का ना ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि असम हो जाएगा। देखो 46 नंबर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो देखना 46 का ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, काका कॉलेकर। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया 47 नंबर, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। तो 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से NATO का अध्यक्ष कौन नहीं है। तो देखना इसका राइट आंसर जो होगा ना क्या हो जाएगा, देखना 48 का ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भारत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर पूछा गया, एशिया का सबसे जो है ना एशिया का सबसे कौन सा देश G8 का सदस्य है, G20 में कौन सदस्य बना था। तो देखो ये 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सडेक्स में कुल कितनी समिति है। तो इसका राइट कितने देश शामिल है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो है ना 50 नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर दिया गया 51। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करता है। तो 51 का देखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, सुरक्षा परिषद हो जाएगा। 52 नंबर है, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था। तो इसका राइट आंसर देखना 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, याल्टा हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखना, पूछा गया, मेघा पाटलेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा बचाओ से। आगे क्वेश्चन है 54 नंबर, भूमंडलीकरण का विचारधारा आधारित किस पर है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समाजवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से।
ठीक है। 55 नंबर पूछा गया कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो इसका राइट आंसर 55 का नाम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश। अगली क्वेश्चन पूछा गया 56 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखना, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो देखना 47 का ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर है, 58 का क्या होगा, भारत चीन के बीच जो ना पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1954 ईस्वी हो जाएगा। देखना 59 नंबर है, 1962 में किस आधार पर जो ना आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो इसका राइट आंसर 59 का ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बाहरी आक्रमण। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना ये बिल्कुल राइट होगा, भाषाओं की सूची वर्णित है। क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है, इस समय भारत में कौन सी दल जो है ना व्यवस्था है, तो देखो 61 का ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, बहुदलीय। आगे क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग, यहाँ पर 62 नंबर है, 62 नंबर पूछा गया भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो देखो 62 का ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 63 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखना आप लोग यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले बच्चों आपको बता दूं, मैं ना अभी ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी आंसर की इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप पूरा देखिए। पहले जैसे ही 100 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उसके बाद जस्ट आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना, पूरा इसी वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, और जितना भी पेपर है सभी पेपर आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला गया, तो ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक वगैरह काम ना करे तब आप उस कंडीशन में ना आप डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज कर देना, नंबर मेरा लिख लेना 696 इस नंबर पर हेलो सर, और मैं आप अपना क्लास लेकर के भेजना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है यहाँ पर 64 है, पूछा गया क्या, पूछा गया किस संविधान संशोधन में द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान है, तो देखो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखना, पूछा क्या गया, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 65 पूछा गया, योजना आयोग का भंग कर क्या बनाया गया था, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग देख लेना क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्या, क्वेश्चन देखना आप लोग 66 नंबर देखना। क्वेश्चन पूछा कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो 66 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, मुखिया। अगली क्वेश्चन पूछा गया 67 नंबर, भारत के विदेश नीति आधार स्तंभ क्या है, तो इसका भी राइट आंसर 37 का ना 57 का ना 6% ना, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, विश्व शांति होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 68। क्वेश्चन है कि न्यू निस्टरीकरण आयोग कब बना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 69 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 28 राज्य हैं। अगली क्वेश्चन है कि किस देश में सुरक्षा परिषद निषेधाकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। देखिए 71 नंबर है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, 1970। अगली क्वेश्चन है कि गोवा भारत संघ राज्य का कब बना, तो इसका 72 का ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, 1987 ईस्वी हो जाएगा। 73 नंबर देखना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था ना, यही पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि स्टॉकहोम में। अगली क्वेश्चन पूछा गया 74 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 35 वर्ष हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्षेत्रपात का एक कुपरिणाम क्या है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, अलगाबाद। अगली क्वेश्चन देखना आप लोग जल्दी से, यहाँ पर 76 नंबर पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि दो हैंग हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखना, पूछा गया 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, यानी कि फखरुद्दीन खली अहमद। अगली क्वेश्चन देखना, यहाँ पर क्या पूछा गया 78 नंबर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, पूछा गया कि कानून का समान संरक्षण पद कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80 देखना, 80 लोक समिति क्या है, तो इसका राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, 81 नंबर है, भारतीय संविधान में संपत्ति सूची का प्रेरणा कहाँ से लिया गया है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया से। अगली क्वेश्चन पूछा गया 82 नंबर, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार से समर्थन क्या है, तो देखो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। 83 है,
सौ राष्ट्र है ना क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो देखो इसका राइट आंसर ना 83 का नोट कर लो जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, गुजरात में। आगे देखो यहाँ पर 84 निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका भी राइट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी चीन हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस भाग में जो ना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 86 है, पूछा गया संपत्ति का आधार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विधिक अधिकार में। क्वेश्चन नंबर देखो 87 नंबर है, 1946 में बनी हुआ। चलो इसका आंसर बता देता हूँ जल्दी से, क्या होगा उतना पढ़ूंगा नहीं, टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी बता देता हूँ, 84 का नोट कर लो, 84 का क्या हो जाएगा? 84 का 88 है ना, 88 का बी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 75। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेना आप लोग। देखो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का राइट आंसर आप लोग देख लेना, उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, देख लो यहाँ पर जो ना 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 90 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। 90 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 91 का। 92 का देखना, 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। और 93 का भी देखना, 93 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 का देखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 94 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखना 95 इसका मानवाधिकार जो है ना परिषद स्थापना कब हुआ? तो देखो 95 का ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 1906 2006। देखो 96 नंबर पूछा गया बांग्लादेश जो है ना एक स्वतंत्र राष्ट्र किस वर्ष बना? तो देखो इसका राइट आंसर देख रहे हो ना, 96 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। और यहाँ पर देखना 97 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 97 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 97 का क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना 98 नंबर पूछा गया, तो 98 का राइट आंसर जो होगा ना क्या होगा? 98 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना क्वेश्चन नंबर पूछा गया 99 का राइट आंसर जो होगा ना ये नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखना, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है, क्यों है? तो देखो इसका राइट आंसर 100 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये आपका होगा। देख लो पूरा कर देता हूँ ऊपर, देख लो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर की बतला दिया प्यारे बच्चों, 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतला दिया। अब आपको इसमें से मात्र 50 क्वेश्चन को नोट करके एग्जाम में जाना है, लिख देना है और छाप देना। अब चलो मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की फटाफट से करवा देता हूँ, ठीक है ना। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखना यहाँ से हमारा रहने वाला है। देखो सब्जेक्टिव में आपसे जो पूछा जाएगा ना, क्या पूछा जाएगा देखना आप लोग। देखो सब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा ध्यानपूर्वक समझना, आपको 1 से लेकर के 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जिसमें से मात्र 15 प्रश्नों को जवाब देना है। तो मैं सभी प्रश्न आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहला प्रश्न जो पूछा गया है देख लेना। प्रश्न पूछा गया कांग्रेस व्यवस्था क्या है? दूसरा पूछा गया भारत में लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती क्या थी? तीसरा है कि हरित क्रांति का मुख्य विशेषता क्या है? आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की परमाणु नीति का मुख्य तत्व क्या है? उसके बाद पूछा गया भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्धारकों को वर्णन करें। अगली क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र एवं प्रसिद्ध न्यायिक अंतर करें। अगले देखिए पूछा गया यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कि 5 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। 8 नंबर पूछा गया गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? और 9 नंबर पूछा गया पंचायती राज सरपंच शक्तियों से क्या समझते हैं? देखो एक चीज समझ लेना, यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम में क्वेश्चन का आंसर की टाइप किया गया। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो आप लोगों को मैं एक तरीका बता देता हूँ कहाँ से आप लोग उत्तर ला पाओगे, ठीक है। अगर क्योंकि मैं टाइप नहीं किया तो आप लोग ना ये जो लिखा गया है ना इंग्लिश में, इसे आप लोग क्या करना, गूगल लेंस एक आता है, गूगल लेंस आता है आपके फ़ोन में होगा, उस पर जा करके ना आप ये सर्च कर देना या फिर फोटो खींच इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वहाँ जाना और फोटो इसको ना इस प्रकार से क्रॉप कर लेना और दिखाना, तो वो उत्तर आएगा तो वहाँ से लिख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें नहीं बताया हूँ इसलिए नहीं आपको उत्तर बता पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ से जाके देख लेना। चलो 10 नंबर पूछा कि संविधान की प्रस्तावना का से क्या समझते हैं। 11 नंबर है कि सतत विकास क्या है। 12 नंबर है दक्षिण एशिया मुख्य व्यापार के लिए क्या है। तो आगे चलिए, आगे आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ और मैं जितना बनाने के लिए उतना बनाऊंगा, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ से सभी क्वेश्चन देख लेना। 19 नंबर तक मैंने 18 तक दिखाई दिया, आप यहाँ से भी देख लो, ये सब क्वेश्चन रहा। मैं उत्तर भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, आप लोग लिख लेना। ये सब क्वेश्चन रहा, इंग्लिश मीडियम के लिए हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से बना लेना, ठीक है। तो चलो ये सब रहा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आप देखो आगे जो आपको मिलेगा ना, ध्यानपूर्वक समझना, 31 से 38 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से ना 4 प्रश्न आपको बनाना होगा, 5 मार्क्स के लिए रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए वो प्रश्न भी फटाफट से आपको दिखा देते हैं, फिर उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, 32, 33, 34, 35, ये सब क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन आप लोग देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो, आगे और भी क्वेश्चन कुछ है, देख लो। यहाँ पर से क्वेश्चन आपका रहा, यहाँ पर से आप लोग देख लो फटाक से, ये सब क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब चलिए जल्दी से आपको उत्तर दिखा देते हैं। तो आप
लोगों को मैं उत्तर बता देता हूँ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उत्तर जो है ना इंग्लिश मीडियम में नहीं टाइप किया गया है, तो इंग्लिश मीडियम में के लिए मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप गूगल का सहायता लेकर के कर सकते हो। चलिए आपको हम फटाफट से 15 क्वेश्चन शॉर्ट में बनाना है, जैसा कि इसमें बताया गया था, आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया। तो पहला क्वेश्चन का ये उत्तर, आप लोग इसका वीडियो को रोक करके आराम से लिख लेना। ये 2 नंबर रहा, इसको आराम से रोक करके लिख लो, मैं हटाते जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग रोक करके आराम से लिखना। ये रहा 3 नंबर का उत्तर, उसके बाद ये रहा 4 नंबर का, आप लोग देख लो, ठीक है ना। और ये रहा 5 नंबर का। आप लोग इसको रोक करके आराम से लिख सकते हो, और आगे बताऊंगा पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी लिख लो। ये 6 नंबर का रहा उत्तर, ये 7 नंबर का रहा, आप लोग पूरा देख लो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना 8 नंबर का प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। 8 नंबर का उत्तर ये रहा, 8 नंबर का, और 9 नंबर का ये रहा। 10 नंबर का देखना आप लोग, 10 नंबर का यहाँ से यहाँ तक है। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का उत्तर जो है ना, 12 नंबर का यहाँ से यहाँ तक है। और ये रहा 14 नंबर का। उसके बाद आगे चलते हैं, 15 नंबर का देखना, ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, लिख लो आराम से। और 16 का भी ये रहा, और 17 का, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखना 38 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाना था, तो हम बना दिए। देखो ये 31 नंबर का बनाया गया है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। ये उसी में इसको ये थोड़ा सा आप कर लेना, ये उसी का है। आगे देखिए ये रहा आपका 32 नंबर का उत्तर, ठीक है ना, 32 का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है कि कहाँ लिखा गया है, तो देखना 33 नंबर का ये लिखा गया है। उसके बाद ये 34 नंबर का। तो दोस्तों मैंने सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव का करा दिया। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं सभी सब्जेक्ट का पेपर जल्दी अपलोड कर दूंगा। जो भी एग्जाम है आपका, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सभी का करूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट देगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना।